भगवान ने सभी से कहा अपने अपने नेत्र बंद करो, और सभी ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए। तो एक रूप से तो कन्हैया ब्रजवासियों के साथ खड़े हैं, और दूसरे रूप से गोवर्धन पर्वत के ऊपर चले गए, और दोनों हाथों से मांगने लगे, लाओ ब्रजवासियों मेरा भोग लगाओ, मेरा भोग लगाओ। अब तो महाराज ब्रजवासी खिलाते जा रहे हैं, और गोवर्धन महाराज खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। आज सभी को 56 भोग की प्रसादी बांटी गई। स्वर्ग से देवता भी आए और गोवर्धन बाबा का पूजन किए, और 56 भोग का प्रसाद लेकर के गए। नारद जी भी आए। नारद जी 56 भोग का प्रसाद लेकर के सीधे चले गए स्वर्ग, देवराज इंद्र के पास। और इंद्र से जाकर के कहने लगे कि देवराज इंद्र, एक छोटे से बालक ने आपकी छुट्टी कर दी। छोटे से कन्हैया ने, वृंदावन बिहारी लाल की जय। छोटे से कन्हैया ने आपकी छुट्टी कर दी महाराज। जो ब्रजवासी आपका पूजन करते थे, आज आपका पूजन छोड़ करके पर्वत की पूजा कर रहे हैं, और छोटे से बालक के कहने पर। अब तो महाराज इंद्र को बड़ा गुस्सा आया कि हर वर्ष ब्रजवासी मुझे पूछते थे, लेकिन आज इस कन्हैया के कहने पर मेरा पूजन छोड़ दिया। इंद्र को मोह हुआ, और अपने गणों को आदेश दे दिया कि जाओ, जब तक पूरा ब्रजमंडल बह नहीं जाता तब तक इतनी बरसात करो, इतनी बरसात करो कि जब तक पूरा ब्रजमंडल डूब नहीं जाए, बारिश रुकनी नहीं चाहिए। गणम सावर्तकम नाम मेधानाम चांतकारिणाम इंद्रः प्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युता। इधर महाराज इंद्र के गण आए, और ब्रजमंडल में चारों तरफ घटाएं छा गई, और तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा भयानक बरसात हुई थी, भयानक बरसात हुई। सभी ब्रजवासी घबराने लगे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों से गोवर्धन का पूजा कब करवाई? दिवाली के दूसरे दिन। और जब दिवाली आती है तो थोड़ी थोड़ी सर्दी प्रारंभ हो जाती है, और यदि उस सर्दी में ऊपर से बरसात आ जाए तो ठिठुरन बढ़ जाती है। ब्रजवासी ठिठुरने लगे, और ठिठुरते ठिठुरते कन्हैया के पास आए। अरे लाला, तूने कहा था गोवर्धन का पूजन करने के लिए, अब देख इंद्र गुस्सा हो गया, हमारी रक्षा कर। कन्हैया ने कहा, भैया आपने हमारी पूजा थोड़ी की है, पूजा तो आपने गोवर्धन की है, इसलिए जाओ गोवर्धन पूजा करके पुकारो। ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया तू ज्यादा बातें मत बनावे। अरे तेरे कहने पर हमने इंद्र का पूजन छोड़ करके गोवर्धन को पूजा, और तू कह रहा है तुझे चलना पड़ेगा तेरे देवता के पास, और हमारी रक्षा करानी पड़ेगी। फिर तो सभी को लेकर के कन्हैया गए, गोवर्धन की तलेटी में पहुंचे, और गोवर्धन की तलेटी में पहुंचकर ब्रजवासियों से कहने लगे, झूठ माट नेत्र बंद कर लिए, अपने देवता को प्रणाम किया, और नेत्र खोल के कहने लगे कि मेरा देवता कह रहा है कि सभी ब्रजवासी मिलकर मुझे उठा लो और मेरे नीचे सुरक्षित हो जाओ। ब्रजवासियों ने कहा, लाला तेरो दिमाग खराब है गयो, अरे 21 किलोमीटर को इतना भारी पर्वत और हम कैसे उठाएंगे? भैया मोकू का पतो देवता ने कही है तो देवता कोई चमत्कार करेंगे। चलो चलो सभी मेरा सहयोग करो। और ब्रजवासियों को बातों में लगा करके, और भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। बोलो गिरधारी भगवान की जय। अपनी कनिष्ठिका पर गोवर्धन पर्वत को उठाया, और सभी ब्रजवासी भगवान के निकट आ गए, और सभी ने अपनी अपनी लाठियां लगा ली। किसी ने कंधा लगाया, किसी ने सिर लगाया, किसी ने लाठी लगाई। 7 दिन और 7 रात्रि तक भयानक इंद्र ने बारिश करी, और कन्हैया अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण करके खड़े हैं। 6 दिन व्यतीत हो गए तो ब्रजवासियों ने कहा, लाला
अरे भैया हम तो कभी अपनी लाठी लगा ले में, कभी कंधों लगा ले में, कभी सिर लगा ले में, लेकिन 6 दिन हो गए तो केवल और केवल अपनी उंगली लगा रखा है। भैया तू थक गया होगा, थोड़ा विश्राम कर ले। भगवान ने कहा यदि मैं विश्राम करूंगा तो पर्वत तुमसे उठेगा नहीं। अच्छा तो क्या समझ रहे हो है? कहा तूने अकेले ने ही पर्वत धारण कर रखे हो है? भैया हम सभी के सहयोग से पर्वत हम सभी ने मिलकर के उठा रहा है क्या? जाकर के आराम कर। कन्हैया ने कहा ठीक है, और थोड़ी सी उंगली को कन्हैया ने नीचे किया। अरे लाला संभाल संभाल भैया, संभाल संभाल संभाल। चट चट करके समस्त लकड़ियां टूट गई। अरे भैया हमने तो सोची कि हम सभी ने मिलकर के पर्वत उठा रखे हैं, लेकिन लाला या पर्वत को तो केवल अकेले तूने ही धारण कर रहा क्यों है? लाला इतनो बल तो मैं कहां से आ गए हो? कन्हैया कहने लगे कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो। भैया जो बचपन में गोपियों के यहाँ पर जा जाकर तुम्हारे साथ माखन चुरा चुरा करके खाता था, वो माखन व्यर्थ नहीं गया, उस माखन का बल बढ़ गया, और कुछ गोप ग्वालों ने मेरी सहायता करी, और श्री राधा रानी की कृपा से ही मैंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। 7 दिन और 7 रात्रि तक इंद्र ने भयानक बरसात की। इंद्र ने सोचा कि अब तो पूरा ब्रजमंडल बह गया होगा, डूब गया होगा। गणों से कहा जाओ यदि ब्रजमंडल डूब गया हो तो बरसात को बंद कर दिया जाए। इंद्र के गण गए और जाकर के जब ब्रजमंडल में देखा तो ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है, पानी की एक बूंद नहीं। परीक्षित ने कहा गुरुदेव जब 7 दिन और 7 रात्रि तक इतनी भारी बरसात हुई, इतनी तेज बारिश हुई, तो उस बारिश का जल गया कहां पर? सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन जब इंद्र ने ब्रजवासियों पर गुस्सा किया और बरसात की तो भगवान की कृपा हुई और गोवर्धन पर्वत के एक कोने पर सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और बरसात के जल को सुखाने लगा अपनी गर्मी से, और दूसरे कोने पर अगस्त्य मुनि आकर के बैठ गए, वो जल का पान करने लग गए। परीक्षित ने कहा गुरुदेव अगस्त्य मुनि यहाँ कैसे आए? अगस्त्य मुनि तो भगवान श्री राम के समय पर थे। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन जब भगवान श्री राम रावण आदि दुष्टों का वध करके पुनः अयोध्या लौटे तो अयोध्या में सीता जी ने एक नियम लिया। क्या नियम लिया? कि रोज एक ब्राह्मण को अपने घर बुलाती और प्रेम से भोजन कराती थी। अब महाराज रोज ब्राह्मण आए भोजन करे, लेकिन ब्राह्मण कोई 5 रोटी खाता, कोई 6 रोटी खाता, कोई 4 रोटी खाता, थोड़ी बहुत मिठाई खा लेता, थोड़ा रायता पी लेता, थोड़ी। तो सीता जी ने भगवान श्री राम से कहा प्रभु कोई ढंग से भोजन करने वाला ब्राह्मण ही नहीं आता, मुझे तो तब आनंद आए कि मेरा मन भर जाए लेकिन ब्राह्मण का पेट नहीं भरे, ऐसा ब्राह्मण आप बुलाओ। भगवान श्री राम ने कहा देखो सीते अभी धरती वीरों से खाली नहीं है, अभी भी ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं कि तुम खिलाती खिलाती थक जाओगी लेकिन वो खाते खाते नहीं थकेंगे। प्रभु यदि आप किसी ऐसे ब्राह्मण को जानते हैं तो निमंत्रण दीजिए। तो राम जी ने नेत्र बंद करके अगस्त्य मुनि का ध्यान किया, अगस्त्य मुनि को बुलाया, हे अगस्त्य महाराज आप आकर के हमारे यहाँ पर भोजन स्वीकार कीजिए। अगस्त्य मुनि आ गए और महाराज सीता जी अगस्त्य मुनि को देख करके, अगस्त्य मुनि बिल्कुल पतले दुबले, एक एक हड्डी गिन लो इतने पतले, कहने लगे महाराज ये कितना भोजन करेंगे, आप तो कहते थे खिलाते खिलाते थक जाओगे, वो खाते खाते नहीं, ये कितना खाएंगे, इनका तो शरीर बिल्कुल पतला दुबला। राम जी ने इशारा कर दिया अगस्त्य मुनि की तरफ, महाराज आज सीता जी का अहंकार तोड़ दो और जब तक मैं नहीं कहूं भोजन करना बंद मत करना। अब तो महाराज सीता जी ने बड़ी ही सुंदर थाली सजाई, उसमें 50 कटोरियां रख ली और तरह तरह की सब्जियां रख ली, मिठाइयां, रायता, पूड़ियां। अब तो जैसे ही थाली को लाकर के परोसा और थाली को लाकर के परोसते ही
अगस्त्य मुनि ने थाली को जैसे ही देखा, थाली देख करके अगस्त्य मुनि हंसने लगे। अगस्त्य मुनि ने कहा कि इतने से भोजन को मैं नाक में डालूं, कान में डालूं या आंख में डालूं, इतने से भोजन से भला मेरा क्या होगा। सीता जी मन में विचार करती है कि ब्राह्मण तो कोई तगड़ा ही आया है, इतने भोजन के लिए कह रहा है कि इतना सा भोजन, इसका मतलब आज भोजन कराने में बड़ा आनंद आएगा। सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई और भोजन बनाना प्रारंभ कर दी। इधर महाराज अगस्त्य मुनि जी पाते जा रहे हैं और सीता जी परोसती जा रही हैं। अगस्त्य मुनि जी खाते जा रहे हैं, खाते खाते शाम हो गई, संध्या का समय हो गया, लेकिन अगस्त्य जी खाते जा रहे हैं और सीता जी परोसती जा रही हैं। 3 दिन हो गए, लेकिन अगस्त्य मुनि जी उठने का नाम नहीं ले रहे, पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। आज महाराज सीता जी पूड़ियां बनाती बनाती थक गई, कम से कम 20 बार तो आटा लगा लिया। और जब सीता जी बनाती बनाती थक गई तो गणेश जी का ध्यान किया। हे गणेश जी महाराज, आप रिद्धि सिद्धि को लेकर के आए और मेरा सहयोग करें। वृंदावन बिहारी लाल की। सीता जी ने गणेश जी का ध्यान किया, प्रणाम किया और कहा गणेश जी आप रिद्धि सिद्धि को लेकर के आए और मेरी सहायता करें। रिद्धि सिद्धि को लेकर के गणेश जी आ गए। रिद्धि सिद्धि पूड़ियां बेल रही है, गणेश जी झर लेकर के पूड़ियां निकाल रहे हैं और सीता जी परोसती जा रही है, परोसती जा रही है। 10 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन अगस्त्य मुनि जी खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधियों का ध्यान किया, वो भी आकर के सीता जी का सहयोग करने लगी, लेकिन महाराज सीता जी परोसती जा रही हैं, गणेश जी पूड़ियां निकालते जा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धि 9 निधि आज पूड़ियां बेलती जा रही है, लेकिन अगस्त्य मुनि तो उठने का नाम नहीं ले रहे। 18 दिन व्यतीत हो गए। कितने दिन? 18 दिन निकल गए, लेकिन पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। सीता जी ने भगवान श्री राम के पास आकर के कहा, प्रभु इस ब्राह्मण ने तो आस्था की टांग तोड़ के रख दी। अरे महाराज, आस्था भी कोई चीज होती है, ये ब्राह्मण तो उठने का नाम नहीं लेते। 18 दिन व्यतीत हो गए। राम जी ने कहा कि आप ही कहती थी कि ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ, तो हमने बुला लिया, आप खिलाओ भोजन। सीता जी ने क्षमा याचना की, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, आप क्षमा करें, मैं तो थक चुकी हूँ। राम जी ने इशारा कर दिया अगस्त्य मुनि की तरफ और सीता जी से कहा कि एक तुलसी का पत्र जा करके पत्तल में परोस दो, अगस्त्य मुनि का भोजन पूर्ण हो जाएगा। अगस्त्य मुनि जी तुलसी का पत्र जैसे ही आज सीता जी ने परोसा, जोर से डकार लेकर के कहने लगे, हाँ अब हमारा भोजन पूर्ण हुआ। सीता जी ने कहा, ठहरिए महाराज, मैं अब आपको जल पिला देती हूँ। तो भगवान श्री राम ने कहा, सीता जी रुक जाइए, अरे भोजन कराने में 18 दिन व्यतीत हो गए, यदि जल पिलाने लगोगी तो पूरी अयोध्या का जल सूख जाएगा, लेकिन अगस्त्य मुनि की प्यास नहीं बुझेगी। इसलिए राम जी ने कहा कि इस जन्म में तो आपको जल पिलाया है, और अगले जन्म में जब कृष्ण बन करके आऊंगा तो इस जन्म में तो भोजन कराया है, और अगले जन्म में जब कृष्ण बन करके आऊंगा, इंद्र क्रोधित होकर ब्रजवासियों के ऊपर भयानक बारिश करेगा, तो उस बरसात का जल पूरा आकर आप पी जाना। तो आज वो अगस्त्य मुनि आकर के पूरी बारिश का जल पी गए। इंद्र को पता चला कि ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो साक्षात ईश्वर है, परमात्मा है। इंद्र आया और आकर के भगवान की स्तुति करने लगा।
विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। आज महाराज इंद्र ने 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति की और भगवान इंद्र के ऊपर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के इंद्र को खूब आशीर्वाद प्रदान किया। परीक्षित ने कहा गुरुदेव